तेलंगाना में पिछले 9 साल से सत्ता पर काबिज केसीआर सरकार को तेलंगाना के लोगों ने गुड बाय कह दिया है। 119 विधानसभा वाले प्रदेश में रेवंता रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी कांग्रेस दूसरी पार्टी होगी जो तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर तेलंगाना का ताज किसके सिर होगा, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। आइए एक एक कर जानते हैं। सीएम की रेस में जो पहला नाम है वो है रेवंता रेड्डी का। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंता रेड्डी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनके समर्थन में सीएम कहकर नारे लगाए गए। रेवंता रेड्डी ही वो शख्स हैं जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का चेहरा बने रहे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आते थे तो उनके साथ रेवंता रेड्डी जरूर दिखते थे। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवार से हार गए। केसीआर ने चुनाव से 1 साल पहले विधानसभा भंग करके पहले ही चुनाव करवा दिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10,919 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रेवंता रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी रेवंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने गजवेल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। अब जान लेते हैं कि रेवंता रेड्डी हैं कौन। अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में साल 1969 में पैदा हुए अनुमूला रेवंती रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले रेड्डी उस समय एबीवीपी से जुड़े हुए थे। बाद में वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोंडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। दूसरा नाम उत्तम कुमार रेड्डी का है। साल 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने उत्तम रेड्डी के नेतृत्व में ही लड़ा था। रेड्डी 2015 से 2021 तक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वे अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान आवास मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। रेड्डी 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पहली बार 1999 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोदाद विधानसभा सीट से सफलता मिली और वे विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2004 के विधानसभा चुनाव में भी वे कोदाद सीट से चुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। 2009 में वे तीसरी बार हुजूर नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। साल 2023 के चुनाव में वो तेलंगाना की हुजूर नगर विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में हैं। उनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम की रेस में उनका भी नाम आगे चल रहा है। तीसरा नाम कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी सीएम की रेस में अपनी ताल ठोक दी है। कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो सोनिया गांधी उन्हें मुख्यमंत्री पद से नवाजेंगी। चौथा नाम पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन का है, लेकिन पहले पायदान पर रेवंता रेड्डी का नाम ही आगे चल रहा है। चुनावी परिणाम आने से कुछ ही दिन पहले जब रेवंता रेड्डी से ये पूछा गया कि साल 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद से राज्य में केसीआर के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या रेवंता रेड्डी मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सवाल पर रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस तेलंगाना में 80 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और सीएम के लिए 80 से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे।